अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं और आपका बच्चा स्कूल जाता है तो अब आपको उसे जंक फूड खाने से रोकने के लिए अलग से मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। सिर्फ स्कूल्स के अंदर ही नहीं बल्कि स्कूल के गेट के 50 मीटर दायरे में भी बच्चों को चिप्स, कोल्ड ड्रिंक और दूसरे हाई फैट, शुगर एंड सॉल्ट वाले फूड प्रोडक्ट्स बेचना प्रतिबंधित होगा। महाराष्ट्र सरकार ने इसे बच्चों की सेहत से जुड़ा एक बड़ा कदम बताया है, लेकिन इस फैसले ने कई नए सवाल भी खड़े कर दिए हैं। आखिर किन चीज़ों पर रोक लगी है? क्या वड़ा पाव और समोसा भी इस बैन के दायरे में आते हैं? और लाखों दुकानों और 1 लाख से ज़्यादा स्कूल्स वाले राज्य में इस नियम को कैसे लागू किया जाएगा? आज इसी पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम वरुण है और आप देख रहे हैं जिस्ट। महाराष्ट्र सरकार ने स्कूल जाने वाले बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA ने ऑर्डर जारी किया है कि अब महाराष्ट्र के किसी भी स्कूल के भीतर और स्कूल कैंपस से 50 मीटर के दायरे में हाई फैट, शुगर एंड सॉल्ट यानी HFSS फूड प्रोडक्ट्स नहीं बेचे जाएंगे। ये ऑर्डर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट और फसाई की गाइडलाइंस के तहत जारी किया गया है। हालांकि ये फैसला पूरी तरह नया नहीं है। फसाई ने साल 2020 में ही स्कूल्स के भीतर जंक फूड्स की सेल रोकने के लिए गाइडलाइंस जारी किए थे, लेकिन महाराष्ट्र ने अब इन नियमों का स्कोप स्कूल की चारदीवारी से बाहर तक बढ़ा दिया है। यानी सिर्फ स्कूल के कैंटीन में नहीं बल्कि स्कूल के बाहर का वो इलाका भी इस ऑर्डर के दायरे में आएगा जहां से बच्चे रोजाना गुजरते हैं। इसमें स्कूल के बाहर मौजूद छोटी दुकानें, स्ट्रीट वेंडर्स, ठेले और खाने पीने की दूसरी दुकानें भी शामिल हो सकती हैं। ऐसे में सवाल सिर्फ नियम बनाने का नहीं है बल्कि उसे ग्राउंड पर प्रभावी तरीके से लागू करने का भी है। ये ऑर्डर राज्य के सभी सरकारी, एडेड और प्राइवेट स्कूल्स पर समान रूप से लागू होगा। यानी महाराष्ट्र के 1 लाख से ज़्यादा स्कूल्स और अकेले मुंबई के 11,000 से ज़्यादा स्कूल्स इस नए नियम के दायरे में आएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस ऑर्डर के बाद आखिर कौन कौन सी खाने की चीज़ें बैन हो गई हैं और HFSS का पूरा गणित क्या कहता है। सबसे पहले समझते हैं कि HFSS यानी हाई फैट, शुगर एंड सॉल्ट फूड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। फसाई ने खाने की चीज़ों में फैट, शुगर और सोडियम की एक तय लिमिट निर्धारित की है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के निर्देशों पर आधारित है। अगर किसी खाने की चीज़ में इनकी मात्रा लिमिट से ज़्यादा होती है तो उसे HFSS कैटेगरी में रखा जाता है। यानी कानून ये नहीं देखता कि खाना पैकेट में बिक रहा है या ताज़ा बन रहा है, बल्कि ये देखता है कि उसमें फैट, शुगर और सॉल्ट कितनी मात्रा में मौजूद है। अगर इस ऑर्डर के दायरे में आने वाले फूड प्रोडक्ट्स की बात करें तो इसमें पैकेट स्नैक्स जैसे चिप्स, नमकीन और दूसरे प्रोसेस्ड स्नैक्स भी शामिल हैं। कोल्ड ड्रिंक्स, मीठे बेवरेजेस, एनर्जी ड्रिंक्स और ज़्यादा चीनी वाले पैकेज्ड बेवरेजेस भी इसमें आते हैं। इसके अलावा वड़ा पाव, समोसा, कचौरी और दूसरे डीप फ्राइड स्ट्रीट फूड भी इसी कैटेगरी में रखे गए हैं। कई तरह की कैंडी, चॉकलेट्स और इंस्टेंट नूडल्स जैसे प्रोडक्ट्स भी इस दायरे में आते हैं। वड़ा पाव हो या समोसा, दोनों ही डीप फ्राइड होते हैं। इनमें इस्तेमाल होने वाले ऑयल और कुकिंग मेथड की वजह से इनमें फैट की मात्रा ज़्यादा होती है। इसी आधार पर इन्हें भी HFSS कैटेगरी में रखा गया है। हालांकि वेंडर्स और कई लोग इस बात का तर्क देते हैं कि वड़ा पाव और समोसा फ्रेश बनाए जाते हैं, इनमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते और पैकेज जंक फूड के बराबर इन्हें नहीं माना जाना चाहिए। लेकिन फसाई के नियमों का फैसला इस आधार पर नहीं होता कि खाना फ्रेश है या पैक्ड, बल्कि उसके न्यूट्रिएंट्स के आधार पर होता है। तो क्या अब स्कूल्स के बाहर कुछ भी बेचना संभव नहीं होगा? ऐसा नहीं है। नियमों के मुताबिक फ्रूट्स, स्प्राउट्स, मिल्क और दूसरे बेहतर हेल्दी फूड आइटम्स बेचे जा सकते हैं, लेकिन स्कूल्स के बाहर कम कीमत में मिलने वाला वड़ा पाव और समोसा कई बच्चों के लिए सस्ता ऑप्शन होता था। उसकी जगह ऐसा हेल्दी फूड ऑप्शन उपलब्ध कराना जो बच्चों के लिए उतना ही सस्ता हो और दुकानदार के लिए फीजेबल भी हो, ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है। यही वजह है कि ये फैसला सिर्फ हेल्थ का नहीं है बल्कि रोजी रोटी, कंज्यूमर बिहेवियर और ग्राउंड लेवल पर इसे लागू करने के चैलेंज से भी जुड़ा हुआ है। महाराष्ट्र सरकार के इस स्ट्रिक्ट एक्शन की सबसे बड़ी वजह बच्चों में तेजी से बढ़ती ओबेसिटी और उसके कारण होने वाली बीमारियां हैं। मेडिकल जर्नल द लैंसेट में 2024 में पब्लिश्ड एक ग्लोबल स्टडी के मुताबिक भारत में 2022 तक 5 से 19 साल के एज ग्रुप के लगभग 1.25 करोड़ बच्चे ओबेसिटी से प्रभावित थे। इस मामले में भारत चीन के बाद दुनिया में दूसरे स्थान पर है। एक और बड़ी चिंता की बात यह है कि अब कम उम्र के बच्चों में भी टाइप 2 डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ता दिखाई दे रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसकी एक बड़ी वजह बच्चों की बदलती खान पान की आदतें हैं।
यही कारण है कि फसाई ने स्कूल्स के आसपास बिकने वाले हाई फैट शुगर एंड सॉल्ट यानी HFSS फूड प्रोडक्ट्स को लेकर चिंता जताई है। बच्चों की दिन भर की कैलोरी इनटेक का एक बड़ा हिस्सा ऐसे ही स्नैक्स और ड्रिंक्स से आता है। जब यही चीजें रोजाना खाने की आदत बन जाती है तो आगे चलकर ओबेसिटी और दूसरी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसके पीछे साइंस भी यही कहता है। ज्यादा फैट और शुगर वाले फूड प्रोडक्ट्स शरीर में जरूरत से ज्यादा कैलोरीज पहुंचाते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ाते हैं और अचानक से फिर गिरा देते हैं, जिससे बच्चों की एनर्जी और कंसंट्रेशन दोनों प्रभावित हो सकते हैं। वहीं लंबे समय तक ज्यादा सॉल्ट वाला खाना हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि अगर फसाई पहले से ही स्कूल्स के अंदर जंक फूड पर रोक लगा चुका था तो अब इस नए नियम की जरूरत क्यों पड़ी? साल 2020 में जारी गाइडलाइंस के बाद स्कूल कैंटीन्स में तो कई जगह जंक फूड की सेल कम हुई, लेकिन बच्चे स्कूल गेट से बाहर निकलते ही वो चीजें खरीद रहे थे। यानी स्कूल के अंदर लगा हुआ बैन स्कूल के बाहर आकर लगभग बेअसर हो जाता था। इसी कमी को दूर करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने पहली बार इस नियम का स्कोप स्कूल कैंपस से बाहर 50 मीटर तक बढ़ा दिया है, ताकि बच्चों को स्कूल आते और जाते समय भी आसानी से हाई फैट शुगर एंड सॉल्ट यानी HFSS फूड प्रोडक्ट्स ना मिले। अब ये समझते हैं कि आखिर कागजों पर बना ये नियम ग्राउंड पर लागू कैसे होगा। स्कूल के मेन गेट से 50 मीटर के दायरे में नो HFSS जोन माना जाएगा, यानी इस सीमा के भीतर कोई भी दुकान, ठेला या फूड वेंडर हाई फैट शुगर एंड सॉल्ट प्रोडक्ट्स नहीं बेच पाएगा। ये नियम सुनने में आसान लगता है, लेकिन घनी आबादी वाले शहरों में इसे लागू करना मुश्किल हो सकता है। कई स्कूल्स के ठीक बाहर छोटी दुकानें होंगी और स्ट्रीट वेंडर्स सालों से बिजनेस कर रहे हैं। ऐसे में इस ऑर्डर का सीधा असर सबसे पहले ऐसे लोगों पर ही पड़ेगा। दूसरी जिम्मेदारी स्कूल्स और उनके कैंटीन्स की होगी। अब स्कूल कैंटीन्स में भी HFSS कैटेगरी फूड आइटम्स नहीं बेचे जा सकेंगे। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को ये सुनिश्चित करना होगा कि कैंटीन का पूरा मेन्यू नए नियमों के हिसाब से चले। अगर स्कूल प्रेमाइसेस में नियमों का उल्लंघन होता है तो उसके लिए स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और कैंटीन ऑपरेटर्स की जवाबदेही तय की जा सकती है। कानून के मुताबिक कोई भी खाने की चीज़ बेचने वाले वेंडर के पास लाइसेंस होना चाहिए और उन्हें फूड सेफ्टी रूल्स का पालन करना होता है। लेकिन हकीकत ये है कि बड़ी संख्या में स्ट्रीट वेंडर्स बिना लाइसेंस के काम करते हैं। यही वजह है कि इस पूरे फैसले की सफलता काफ़ी हद तक उसके इम्प्लीमेंटेशन पर निर्भर करेगी। नियमों के उल्लंघन पर फाइन और कानूनी कार्रवाई का प्रावधान तो है ही, लेकिन महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में 1 लाख से ज़्यादा स्कूल्स और हज़ारों दुकानों की मॉनिटरिंग करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। यानी असली परीक्षा नियम बनाने का नहीं, बल्कि उसे लगातार प्रभावी तरीके से लागू करने का होगा। महाराष्ट्र सरकार ने इस फैसले का मकसद बच्चों की हेल्थ से जुड़ा हुआ बताया है, लेकिन इसके साथ कई ऐसे सवाल भी जुड़े हैं जिन पर बहस लगातार जारी है। सबसे पहला सवाल यही है कि क्या स्कूल्स के आसपास जंक फूड पर रोक लगा देने से बच्चों की खाने पीने की आदतों में वास्तव में बदलाव आएगा? दुनिया के कई देशों का अनुभव बताता है कि सिर्फ फूड प्रोडक्ट्स पर बैन लगाना पर्याप्त नहीं होगा। यूनाइटेड किंगडम ने भी स्कूल में जंक फूड पर सख्त नियम लागू किए थे। शुरुआती दौर में कुछ पॉजिटिव चेंजेस जरूर दिखाई दिए, लेकिन बाद में कई बच्चों ने स्कूल प्रेमाइसेस से बाहर जाकर वही फूड आइटम्स खरीदने शुरू कर दिए। एक्सपर्ट्स इसे डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट कहते हैं, यानी अगर किसी चीज़ का उपयोग एक जगह प्रतिबंधित कर दिया जाए तो उसका इस्तेमाल दूसरी जगह शुरू हो सकता है। इसीलिए कई पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट मानते हैं कि पाबंदी के साथ साथ न्यूट्रिशन एजुकेशन और सस्ते हेल्दी ऑप्शंस उपलब्ध कराना ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा बड़ा सवाल उन छोटे दुकानदारों और स्ट्रीट वेंडर्स का है जिनकी रोजी रोटी स्कूल्स के आसपास होने वाली सेल्स पर निर्भर है। वड़ा पाव, समोसा और दूसरे स्नैक्स बेचने वाले हज़ारों छोटे कारोबारी इस फैसले से प्रभावित हो सकते हैं। इनमें से कई कम आय वाले परिवारों से आते हैं और स्कूल्स खुलने और स्कूल की छुट्टी होने के समय वो दिन की सबसे ज़्यादा कमाई करते हैं। ऐसे में हेल्थ और लाइवलीहुड के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए, ये भी एक पॉलिसी से जुड़ा महत्वपूर्ण सवाल बन गया है। और सबसे बड़ा सवाल फ्यूचर का है। क्या महाराष्ट्र के बाद दूसरे राज्य भी ऐसा ही कदम उठाएंगे? फसाई की गाइडलाइंस पूरे देश के लिए होती हैं, लेकिन उन्हें लागू करने का तरीका राज्यों पर निर्भर करता है। अगर महाराष्ट्र का ये मॉडल प्रभावी साबित होता है तो दूसरे राज्य भी इसी तरह के नियम लागू कर सकते हैं। लेकिन अगर इसे लागू करने में दिक्कतें आती हैं तो संभव है कि दूसरे राज्य पहले उनके एक्सपीरियंस का इंतजार करें। क्या ये फैसला ओबेसिटी के खिलाफ एक सफल कैंपेन बन पाएगा या फिर छोटे दुकानदारों के लिए ये एक नई मुश्किल पैदा कर देगा? महाराष्ट्र ने एक बड़ा फैसला लिया है। इरादा बच्चों की हेल्थ को बचाने का है, लेकिन इसकी कीमत कौन चुकाएगा, इसका जवाब अभी साफ नहीं है। अब आप इस पूरे फैसले पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जिस्ट। शुक्रिया।